महिला ने अपनी एकमात्र बनियान उतार दी, फिर अपनी पैंट भी उतार दी। इसके बाद उसने मोटे जूते पहन लिए। थोड़ी देर वार्म अप करने के बाद वह सीधे ठंडी झील में उतर गई, लेकिन तैरना शुरू करने से पहले ही उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। झील का बर्फ जैसा ठंडा पानी उसके पूरे शरीर को जमा देने वाला था। वह अपने शरीर से पानी झाड़ने लगी। यहाँ से निकलने का एकमात्र रास्ता पानी के अंदर से होकर ही था। उसने खुद को संभाला, फिर एक लकड़ी के लट्ठे को पानी में धकेला और उस पर लेटकर धीरे धीरे झील के बीच की ओर बढ़ने लगी। बर्फ जैसे ठंडे पानी को सहते हुए भी वह जिंदा रहने के लिए आगे बढ़ती रही। फिर उसने गहरी सांस ली और अपना सिर पानी के अंदर डुबो दिया। करीब 20 सेकंड बाद उसे विमान दिखाई दिया। उसके पास एक पल भी बर्बाद करने का समय नहीं था। वह जल्दी से कॉकपिट में पहुंची और जल्द ही उसे सैटेलाइट फोन मिल गया। वह उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सैटेलाइट फोन बर्फ में जम चुका था। वह उसे निकाल नहीं पाई। उसकी सांसें भी खत्म होने लगी थीं, इसलिए उसे वापस लौटना पड़ा। घबराहट में वह अपने साथ 2 बैग भी ले आई। उसे नहीं पता था कि यही 2 चीजें आगे चलकर उसकी जान बचाने वाली थीं। जब वह पानी की सतह पर वापस आई, तब तक उसकी सांसें फूल चुकी थीं। सौभाग्य से लकड़ी का लट्ठा उसे सहारा दे रहा था। तभी उसने मुड़कर देखा और सामने का दृश्य देखकर दंग रह गई। उसने देखा कि किनारे पर एक पांडा खड़ा था। महिला लगातार चिल्लाकर उसे वहां से जाने के लिए कह रही थी, लेकिन पांडा उसकी बात कहां समझने वाला था। वह तो उसके प्रेमी के शव के पास तक पहुंच गया। जितना ज्यादा वह यह देखती, उतनी ही बेचैन होती जा रही थी। उसे डर था कि अगर पांडा ने शव को नुकसान पहुंचाया तो वह जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उसके पास आराम करने का समय नहीं था। पांडा के वापस आने से पहले ही वह जल्दी जल्दी अपने प्रेमी के शव को घसीटकर सुरक्षित जगह की ओर ले जाने लगी। फिर उसने पैकेज खोला और अपने लिए कुछ उपयोगी चीज ढूंढने लगी। लाल थैली के अलावा उसमें कुछ नहीं था। जिज्ञासावश उसने प्लास्टिक की थैली खोली और पाया कि वह नोटों से भरी हुई थी। पहले वह इन चीजों को देखकर खुश होती, लेकिन अब चाहे कितना भी पैसा हो, उसका मन नहीं भरता। इन्हें फेंकना दुख की बात है। महिला ने इन अनगिनत नोटों को देखा और उसके मन में एक साहसिक विचार आया, तो उसने कुछ सूखी टहनियां ढूंढी। 18 वर्षीय लड़की ने 500 डिग्री तापमान वाला एक पुराना फूलों का दर्पण पकड़ा और 2 घंटे तक नोटों को देखती रही। पुराने फूलों के दर्पण के नीचे नोटों से धुआं निकल रहा था। फिर उसने उस पर और धुआं डाला और आग को और तेज करने की कोशिश की। जैसे जैसे आग तेज होती गई, महिला को बुरा नहीं लगा, बल्कि वह खुश थी। फिर वह आग के पास लेट गई और कुछ सोचने लगी। फिर उसने लोहे का एक टुकड़ा लिया और पत्थर से एक बर्तन तोड़ दिया। फिर उसने बर्तन को आग पर रखा और अंत में एक बोतल पानी डाला और पानी के उबलने का इंतजार किया। उबलता हुआ पानी उसके मुंह में जाते ही महिला खुशी से रो पड़ी। उसका एकमात्र विचार जीवित रहना था। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह सिर्फ पानी पीकर जीवित नहीं रह सकती। इस समय उसे कल देखे गए जंगली फल याद आए। उन्हें तोड़ने के बाद उसने उन्हें ध्यान से छांटा। उद्देश्य यह पहचानना था कि कहीं उनमें जहर तो नहीं है। उसने ताजे जंगली फलों को देखा और एक ही बार में सब खा जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने एक फल तोड़ा, वह फिर से हिचकिचा गई। अगर गलती से उसे जहर लग गया तो वह उसे यहीं थूक देगी, लेकिन अपना पेट भरने के लिए उसे अभी भी एक लंबी यात्रा करनी थी। इसलिए उसने जंगली फल अपने मुंह में डाला। एक बार घुमाने पर कड़वा स्वाद आते ही उसने उसे थूक दिया। महिला इतनी खुश थी कि उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसमें जहर है या नहीं। उसने फल उठाया और ढेर सारा अपने मुंह में डाल लिया। आखिरकार उसका पेट भर गया, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। पेट में तेज दर्द के बाद उसने न केवल सारा खाना उल्टी कर दिया, वह यहाँ भी लगभग अपनी जान गंवा बैठी थी। वह वहीं पड़ी थी और समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या कर। तभी उसे अपने सामने पैरों के निशान दिखाई दिए। उसने सावधानी से चारों ओर देखा। उसे पता चला कि वहां उसके अलावा भी कोई और मौजूद था। सही दिशा जानने के लिए उसने अपने कान की बाली की सुई निकाली और उसे पानी की बोतल में रख दिया, ताकि एक अस्थायी कंपास बनाया जा सके। लेकिन सुई पानी में इधर उधर घूम रही थी और दिशा का पता नहीं चल पा रहा था। तभी उसे एक उपाय सूझा। वह अपने प्रेमी की कब्र के पास गई और उसकी एकमात्र निशानी, उसकी घड़ी, उठा लाई। उसने स्टील की सुई को घड़ी पर रगड़ा। कुछ देर बाद सुई ने सचमुच दिशा दिखानी शुरू कर दी। वह बहुत खुश हुई और उसी दिशा में चल पड़ी, लेकिन उसने जंगल के खतरों को नजरअंदाज कर दिया था। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक रहस्यमयी आवाज को सुनाई दी। वह डर गई। कोई जंगली जानवर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। सौभाग्य से उसकी टांगें शाखाओं में फंस गईं और वह बच गई। जब उसने नीचे देखा तो वह फिर डर गई, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वह केवल उसका भ्रम था। उसे नहीं पता था कि प्रकृति की कठिन परीक्षाएं अभी शुरू ही हुई थीं। अगले दिन सुबह उसे एक आवाज सुनाई दी। ऊपर देखने पर उसने एक विमान को उड़ते देखा। उसने तुरंत अपने बैग से एक दर्पण निकाला और सूरज की रोशनी को परावर्तित करके विमान का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। तभी वह गलती से एक गहरे गड्ढे में गिर गई। जब उसे होश आया तो उसके शरीर पर पत्थर गिरे हुए और उसके सिर से खून बह रहा। घायल होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसने अपने सिर पर स्कार्फ कसकर बांध लिया। फिर उसने एक छोटे पत्थर की मदद से बड़े पत्थर को तोड़ने की कोशिश शुरू। 2 घंटे बीत गए, लेकिन पत्थर में कोई दरार नहीं आई। फिर उसने पूरी ताकत से प्रयास जारी रखा और आखिरकार पत्थर में एक छेद करने में सफल हो गया। वह जल्दी से बाहर निकल आया, लेकिन उसके ऊपर लगभग 5 मीटर ऊंची पत्थर की दीवार थी, जिस पर चढ़ना लगभग असंभव था। निराश होकर वह दीवार के सहारे बैठ गई और अपनी हताशा में चीजें फेंकने लगी। तभी उसकी नजर एक रोशनी की किरण पर पड़ी। वह उसकी दिशा में बढ़ी और उसे एक रास्ता दिखा। काफी मेहनत के बाद वह उस रास्ते से बाहर निकलने में सफल हो गई। उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन पत्थर टूट गया। सौभाग्य से एक शाखा ने उसे संभाल लिया और वह नीचे गिरने से बच गई। जब उसने अपने कपड़े हटाकर देखा तो उसके पेट पर गहरे नीले निशान। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसकी एक टांग टूट चुकी थी। वह दर्द से कराहते हुए वहीं पड़ी रही। उसके शरीर में अब बिल्कुल ताकत